Hello everyone, I am Himchan from Navjyoti Global School Padpani. This is class 5th, subject Mathematics, chapter 13, Ways to Multiply and Divide. जो गुणा और भाग के जो यहाँ पे तरीके हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो स्टार्ट. इसमें एक स्टोरी के तौर पे इसको हम समझते हैं पहले. मणिरत्नम द केसियर. मणिरत्नम इज द केसियर ऑफ किंग जयान. His job is to find out the salary of all the people who work for the king. This chart shows how much salary each person gets in a day. जो राजा जैन के जो केसियर थे इनका नाम मणिरत्नम है और उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की जो सैलरी है उनका हिसाब रखना है. जो यहाँ पे चार्ट दिया है, चार्ट में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी सैलरी मिलती है उसका यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है. आप देख सकते हैं. फर्स्ट में है पर्सन. तो पर्सन नेम यहाँ पे लिखा है पर्सन एंड हॉर्स. पर्सन नेम में फर्स्ट है मिनिस्टर, हॉर्स रीडर, कुक. अब एक पर्सन जो यहाँ पे मिनिस्टर है, जो मंत्री है, इसकी जो एक दिन की यहाँ पे सैलरी है 195. एंड हॉर्स रीडर की है, हॉर्स जो रीडर है इसकी है 76. कुक की है 65. ये एक दिन की इनकी सैलरी है. आगे हम देखते हैं. Maniratnam wanted to calculate the salary of the cook for the month of January. He wrote. जो मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जो जनवरी माह की तनख्वाह है वो कितनी है, उसने वहाँ पे लिखा है. तो उसको कैलकुलेट कर रहा है. तो इसमें कैलकुलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. सबसे पहले इसने क्या किया है इसको हम समझते हैं. नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज उस पर कितने थे, 31 डेज. तो 31 डेज जनवरी मंथ में जो होते हैं तो इसने इसको तोड़ दिया है. 30 को इसने अलग लिखा है, 1 को अलग करा है. तो 30 + 1 31. इसमें हम जो मल्टीप्लाई का तरीका सीखेंगे, डिवाइड का तरीका सीखेंगे, वो हमारा इसमें डिफरेंट रहेगा. जो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम सीखेंगे. जैसे 31 है, 31 को इसने दो भागों में तोड़ दिया, 30 एंड 1, 30 एंड 1. ऐसे ही 65 उसकी सैलरी है एक दिन की, तो 60 को भी इसने अलग कर दिया, 60 एंड 5, 65. नेक्स्ट इसने क्या किया इसमें, तो एक दिन की उसकी सैलरी यहाँ पे देखो, 60 एंड 30 को इसने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे चार्ट में लिखा 1800. 5 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 150. ऐसे 60 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5. अब टोटल हम इसका सम निकालेंगे तो इसकी टोटल 1 मंथ की यहाँ पे सैलरी फाइंड हो जाएगी. तो हम कैसे निकालते हैं देखते हैं. रुपीज़ में यहाँ पे दिया है 1800, 150, 65. इसको हम सम करेंगे तो 0 का 0, नेक्स्ट 5 आएगा पहले, 5. नेक्स्ट है 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी 1 एंड 1, 8 एक 9, एक 10 का 0 कैरी 1 एंड 1 एक 1 2. तो यहाँ पर आ गया 2015 रुपीज़ उसकी 1 मंथ की जो यहाँ पे सैलरी है 2015. नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे रिलेटिव क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करते हैं. मणिरत्नम डॉटर बेला हैज़ लर्न अनदर method to multiply. She wrote like this and showed it the venue for brother. जो मणिरत्नम की बेटी बेला ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका सीखा है. उसने कुछ ऐसे ही लिखा और अपने भाई बहनों को वहाँ पे दिखाया. अब उसने जो मल्टीप्लाई किया है नॉर्मली हम देखते हैं जैसे हम करते हैं, उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है जैसे उसकी एक दिन की सैलरी है 65. टोटल 1 मंथ का हमने निकाला तो उसमें डेज हमने काउंट किया 31, तो इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब 1 से हम 5, 1 का 5, 1 6 एंड 3 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15
6 3 जा 18, एक 19, इसको ऐड कर दिया 5 6 5 11, 9 एक 10, 1 एक 2, 2015, ये इसकी सैलरी आएगी इसे। सेम एज इट इज आपने भी ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चंस को करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे सैलरी को फाइंड करते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आप खुद करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हमको दिया है, यूज़ बेला मेथड मल्टीप्लाई दीज नंबर। अब बेला की तरीके से इन संख्याओं को आपने गुणा करना है। जैसे बेला ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देखिए 65 इंटू 1, फिर 65 इंटू 30, तो पहले 1 से किया, फिर 65 का 30 से किया। तो इस मेथड से आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शांताराम अ स्पेशल कुक। शांताराम एक खास रसोइया, इसके बारे में हम देखते हैं। शांताराम इज ए स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज। लास्ट ईयर ही वॉज called for only 28 days. For his days, he has to be paid Rs 165. Find out how much money he will get in all. शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ जो फेस्टिवल्स होते हैं, जब त्यौहार होते हैं के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन की वहाँ पे 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। ये आप फाइंड कैसे करेंगे? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जो शांताराम है, तो यहाँ पे कितना डेज आया था? 28 डेज टोटली आया था 1 मंथ में। अब उसको एक मंथ का जो पैसा मिलता है, सॉरी एक दिन का जो पैसा मिलता है उसको 1 डेज का, वो मिलता है 165 रुपीज़। अब एक दिन का उसको 165 रुपीज़ मिलता है, तो 28 डेज का कितना मिलता है? तो आप क्या करेंगे, 165 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर हमने किया था और सीखा था। तो आपको वहाँ पे उसको टोटल कितना मनी वहाँ पे पेड हुआ उसको, ये आप फाइंड करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इफ़ ही इज़ कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर हाउ मच सैलरी विल ही गेट। अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितना पैसा मिलेगा? ऐसे उसको जैसे 28 दिन के लिए बुलाया गया, ऐसे ही अगर उसको 1 ईयर पूरे साल के दिन बुलाया जाए तो टोटल 12 मंथ होते हैं। अगर पूरे साल उसको बुलाया जाए तो उसका पैसा कितना हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका 1 मंथ का निकालेंगे। तो 1 मंथ का जो पेमेंट उसका निकलेगा, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका पूरे साल का पेमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे, सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कारुण्य द लैंडलॉर्ड। जो कारुण्य है ये एक जमींदार है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कारुण्य बॉट 3 फील्ड। कारुण्य ने 3 खेत खरीदे। अब उसका यहाँ पर आप सेब देख सकते हैं। एक है आपका जिसका 27 मीटर लेंथ, 28 मीटर वहाँ पर ब्रीथ है, एक की 36, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही इससे रिलेटिव क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड। तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करो। फील्ड ए, फील्ड बी, फील्ड सी। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने एरिया एंड बाउंड्री के बारे में पढ़ा था, हमने आपको एरिया फाइंड करना बताया था। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 शेप्स आपको दिए हैं, शेप 1, फील्ड बी, फील्ड 3। तो इनका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम शेप देखेंगे। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, यहाँ हमको 27 मीटर इसकी लेंथ है, यहाँ 28 है। तो 27 एंड 28, ये शेप जो होगा ये किस चीज़ का होगा? रेक्टेंगल का होगा। स्क्वायर कब होता है? जब इसकी ऑल साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है, तो ये होगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने बताया था, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ इसकी 27 इंटू ब्रीथ 28, 27 इंटू 28 करेंगे तो इसका फर्स्ट वाले का एरिया फाइन हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाले का एरिया फाइन करेंगे, थर्ड करेंगे, वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे इसको। ये क्वेश्चंस इसी बेस पे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, I saw this in the newspaper. Governments of different states have said that farm workers
शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर अ डेज वर्क। मैंने यह अखबार में पढ़ा, अलग अलग जो राज्य सरकारों ने कहा कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की कम से कम जो सैलरी है इतनी होगी। यहाँ पे हरियाणा ने जो बोला है, उसने बोला कि सैलरी फॉर 1 डेज 135, राजस्थान ने बोला है 73, मध्य प्रदेश ने बोला है 97, उड़ीसा ने बोला है 75। ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, इनकी जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, फार्मर वर्क्स, जो उनकी जो एक दिन की जो सैलरी यहाँ पे है ये इतनी रहेगी। तो इस बेस पे हमने इन क्वेश्चंस को करना है। दी टेबल शो द अमाउंट्स फिक्स्ड बाय 4 स्टेट्स। इस तालिका में 4 राज्यों की तय की गई जो सैलरी है, तनख्वाह है की रकम दिखाई गई है, हम देख सकते हैं ऊपर। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चंस को करना है। फॉर फार्म वर्क विच स्टेट इज फिक्स्ड द हाइस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज़ फिक्स द लोएस्ट। आपने क्या करना है, खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है और किस राज्य ने सबसे कम तनख्वाह यहाँ पे दी है। तो आप इस टेबल को देखेंगे, सबसे ज़्यादा हरियाणा ने दी है और सबसे कम राजस्थान ने दी है। तो आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। ऐसे ही इन सभी क्वेश्चंस को आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है सतीश स्टोरी। जो सतीश की यहाँ पे कहानी है, इससे बेस्ड भी क्वेश्चन है इसमें। सतीश इज अ 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming, but the crops failed. Now Satish's mother has to pay Rs 5,000 every month for the loan. सतीश क्या था, 13 साल का लड़का है और उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसलें बर्बाद हो गई। अब सतीश की माँ को हर महीने में लगभग वहाँ पर 5,000 रुपये कर्ज की किस्त चुकानी पड़ती है, 5,000 पर मंथ। आगे देखते हैं। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुक्ड आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ द विलेज। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया, वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। हिज अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गॉड। वह एक महीने में, सतीश ने वहाँ पर काम जो किया तो उसमें कहा गया है कि वह एक महीने में कितना कमाएगा, और वह सारे गांव की जो 17 बकरियों की देखभाल करता है, उसे हर बकरी के लिए वहाँ पर रोज ₹1 मिलता है। डज ही अर्न एनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ? हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर? क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है? वह एक साल में कितना कमाएगा? तो ये आप कैलकुलेट करेंगे। अगर वो 17 वहाँ पे गोट्स हैं तो 17 गोट्स की एक दिन का पैसा कितना मिलता है उसको, एक गोट्स के लिए 1 मिलेगा, तो 17 गोट्स के लिए कितना मिलेगा उसको, 17 गोट्स के लिए 17 रुपीज एक दिन का। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन करना है। देखिए, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। अब 1 मंथ में उसका जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, एक दिन का उसका होगा 17 रुपीज, तो 1 मंथ 30 डेज, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, 17 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 510 रुपीज़ उसका मंथली वहाँ पे पेमेंट होगा। ऐसे ही डज ही अर्न इनफ टू हेल्प विद द लोन एवरी मंथ, और वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है। हाउ मच विल वी अर्न इन 1 ईयर? वह एक साल में कितना कमाएगा? ऐसे अगर वो 1 मंथ में 510 कमा रहा है तो 12 मंथ में कितना करेगा, 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर का उसका टोटल पेमेंट वहाँ पे फाइन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कमला बाई स्टोरी की, इसके स्टोरी के बारे में हम समझेंगे और इससे रिलेटिव कुछ प्रैक्टिस जो सेट हैं इसको हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम कुछ डिवाइड्स के बारे में सीखेंगे, डिवाइड के तरीके सीखेंगे, चिल्ड्रन डे स्टोरी के तौर पर इसे समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।